जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट यानी कि SNCU में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत भी हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अभी तक 8 बच्चों की सूचना नहीं मिल पाई है। शनिवार सुबह उनके परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और हंगामा कर दिया। हादसा करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका हो गया। पूरे वार्ड में आग लग गई। वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, मगर वह 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें मारी। भीषण आग को देखते हुए सेना को बुलाया गया। करीब 2 घंटे में आग पर काबू पा गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से नवजात शिशु ने अपनी जान गंवा दी। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया दौरे के लिए रवाना हो गए। वे राष्ट्रपति अहमद तिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन PM डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर थे। PM मोदी रविवार को राष्ट्रपति तिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। जब महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करने की मीटिंग में अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 2019 में भाजपा NCP के बीच सरकार बनाने के लिए जो डील हुई थी, उसके लिए कई बैठकें हुई। इन बैठकों में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस दौरान क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अडानी को देना चाहते थे।
इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है और ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विभाग के मंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंसान नहीं भगवान है। मंत्री रामविचार नेताम ने नरेंद्र मोदी को आदिवासी समाज का भगवान बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अवतार लिया, वो अवतारी पुरुष है। ये बातें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ने रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के समापन में कही। कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच से जब मंत्री रामविचार नेताम के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, आज से पहले हमारी समस्या सुनने वाला कोई नेता पैदा नहीं हुआ। धन्य है वसुंधरा, इस धरती पर अवतारी पुरुष हमारे देश के, हमारे आदिवासी समाज के भगवान जैसे अवतार लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। वो हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जांजगीर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय के सभा हॉल में अधिकारी ने कर्मचारी के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए। सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधे पहुंचे, इसका बेहतर क्रियान्वयन हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर किसी भी प्रकार की शिकायत पर हितग्राही सीधे मुझे कॉल करें और शिकायत करें। साथ ही मंत्री तोखन साहू कलेक्टर कार्यालय में पौधारोपण भी किया। समीक्षा बैठक में लोकसभा सांसद कमलेश जांगड़े सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जांजगीर जिले के जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, इसका बेहतर क्रियान्वयन हो और इसीलिए मेरे द्वारा समीक्षा बैठक लिया गया। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि काम तय सीमा पर हो, गुणवत्तापूर्वक हो और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ आम जनता तक के पहुँचे। कोई भी हितग्राही जो पात्रता रखते हैं उन सबको इसका लाभ मिले, यही हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। जल जीवन मिशन एक में काफ़ी बड़ी शिकायत रही है। सरकार बनने के पहले जल जीवन मिशन कोई बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। माननीय केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन अमृत मिशन योजना के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम के लिए सैंक्शन दिया गया है। 18 से 23 के बीच में इस पर बड़ी लापरवाही हुआ था, इसका लाभ नहीं मिल रहा था। हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन का काम पूरा करें। यदि कोई कार्य अधूरा है तो उसको बहुत जल्दी इसी सत्र में पूरा करें और जनता को इसका